मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते केवल्य रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। गुरुवाणी मंथन सेवे चल रहा है और इसके अपन अंतिम चरण में पहुँचे हैं। और आज दोपहर के सत्र में थोड़ा कुछ चर्चा हम आगम के आलोक में करेंगे। ग्रंथ का नाम रत्नकन सावकाचार ग्रंथराज है। समंत स्वामी द्वारा विरचित यह ग्रंथराज, इसकी टीका वचनिका लिखी पंडित सदाशिवदास जी ने। ये ग्रंथ जो कि कभी चर्चा में रहा है और अभी लगभग 2 वर्ष से सतपथ के माध्यम से भी घर घर में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और अभी दिसंबर के महीने में भी सतपथ का जो ग्रैंड फिनाले हुआ अपना चैतन्य धाम में, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। उस समय लगातार लगभग 2-2.5 वर्ष से लगातार इसका वांचन अनेक अनेक जिज्ञासु लोग करते रहे। उस ग्रंथ को चुनने का कारण क्या था? यह ग्रंथ सर्वांगीण है, जिसका अध्ययन कर लेता है जिनागम की लगभग सारी बातें उसे ख्याल में आ जाती हैं। सैद्धांतिक भी है और बहुत प्रेरणादायी भी है। जिन्होंने ग्रंथ को लिखा, टीका वचनिकाकार जो हैं, वो भी बहुत पवित्र जीव रहे, जिनका नाम बड़ा प्यारा है, सदाशिवदास जी। कि सदा सुख ही सुख है इनके, तो ख्याल में आया। जैसे ऐसा कम होता है कि नाम हो काम भी वैसा हो। ख्याल में नाम अमीर चंद भीख मांग रहे बैठ करके, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। लक्ष्मी बाई है कंडा थोप रही बैठ करके, ख्याल में आया। लेकिन जिनके नाम के अनुरूप भी काम हो, ऐसे विरले लोग होते हैं। जैसा काम नाम था वैसा काम ही इनका था। पवित्र जीवन था इनका और जयपुर के निवासी रहे, खंडेलवाल समाज के थे। इनका बेटा, इसका युवावस्था में देह विलय हो गया, तो हमारे सोनी जी की नसिया के जो मूल करता हैं अजमेर के, वो उनको मूलचंद जी सोनी उनको अजमेर ले गए। अजमेर में उनका जीवन बीता, वहीं उन्होंने इसकी रचना की। तो अच्छा अभ्यास था और पूर्ववर्ती आचार्यों का और विद्वानों को गहन अध्ययन भी किया। इनके बारे में एक प्रकरण सहज मिलता है जो बड़ा अनुकरणीय है, यहाँ ख्याल में आया। इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इनको अपने को जिसका बहुमान आए ना, तो अपने को ग्रंथ पढ़ने में भी बड़ा उसके प्रति एक सहज आदर भाव आता है। कोई व्यक्ति आने वाला हो कि ऐसा है वैसे है फला है, वो आने वाले हैं, आने वाले, तो आदमी साइलेंट, भैया बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। और बिना ही महिमा के बुला लिया जाए तो उसको क्या मिलेगा? पहले होता था ना राजसभा में, सावधान, होशियार, दुश्मनों को जीतने वाले, सत्यप्रिय बोलने वाले, ऐसे 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 महाराज पधार रहे हैं, हेन टेन करके गाना बजता था। ख्याल में आया। उससे उनका एक डेकोरेशन खड़ा होता है, वो तो क्या नकली है। इनके बारे में अपन को तो यथार्थ अध्ययन करना चाहिए। 40 साल राजा की नौकरी की, 40 साल तक, और 40 साल तक ऐसा बाई मिस्टेक हो गया। उसमें कोई कंप्यूटर था नहीं कि कोई ऑनलाइन सारी एंट्री होती हो, सारा फिजिकल हाथ से ही था, मैनुअल काम चलता था पहले तो। 40 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ी इनकी, 40 साल तक। जब खाता बही देखिए इनके, क्योंकि पहले बहुत प्रभावित थे इनसे राजा, तो क्योंकि इनके पूर्व में कोई व्यक्ति आए दूर से विद्वान आए, 2 श्लोक का अर्थ नहीं बन रहा था उनसे।
तो राजा से पूछा इसका श्लोक अर्थ कौन करेगा? तो पता पड़ा ये साहब पंडित साहब सदाशिवदास जी हैं, इसका अर्थ ये कर सकते हैं। तो उनको बुलाया गया, बहुत सम्मान से बुलाया, बहुत आदेश नहीं दिया आज से करो इसका, ख्याल में बहुत सम्मान विनय और आदर से बुलाया और निवेदन किया पंडित साहब इसका अर्थ कर सकते हैं, आप जरूर करिए। आप 2 अर्थ उन्होंने इसके किए। बहुत आसान है ये तो, इतने आसान, हम तो पूरे बहुत माथापच्ची करके बैठ गए, अर्थ नहीं बन रहा हमको। तो उन्होंने इसका अर्थ किया और बाकी श्लोक का भी उन्होंने पूरा अर्थ किया। बहुत प्रभावित हुए राजा, कितने बड़े बड़े विद्वान हमारे नगर में, हमको पता ही नहीं था। फिर सेकंड घटना घटी कि 40 साल नौकरी कर ली, तब पता पड़ा राजा को, पता पड़ा करे ये कैसा अन्याय हो गया, एक अच्छे ज्ञानी श्रावक के प्रति अन्याय हो गया और उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो उनको बुलाया गया कि पंडित साहब आप बहुत हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, 40 साल आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, ये अच्छी बात नहीं हुई, हमसे गलती हो गई। आप तो जो चाहे लिख लो तनख्वाह, जो लिखना हो आपको, जो आपकी इच्छा हो, आपके जो हमने अपराध किया उसके प्रति हम क्या प्रायश्चित करें, हम क्या नक्की करें आपकी तनख्वाह, ये तो आपको अधिकार है। कोई आज का श्रावक होता या आज का कोई खल बुद्धि वाला होता, ख्याल में आया तो चेक मांगा, मन मरी चेक भर लेता, ख्याल में आया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इतनी सी बात कही कि राजा साहब, ये आपको भावना है, इतनी सी भावना है कि आप मेरे काम के घंटे कम कर दो, तनख्वाह भले मत बढ़ाओ आप, ख्याल में आया, तनख्वाह मत बढ़ाओ आप, पर हम काम कम करना चाहते हैं। कौन सा काम करोगे भैया फिर आप? हम जिनागम का अध्ययन करना है। तो क्या भावना देखो अब क्या होगी उनकी, क्या पवित्र परिणाम उनके होंगे। जिनागम का अध्ययन करना है, हमको समय कम पड़ता है, तो आप समय के घंटे आधे कर दो, आप तनख्वाह जिनको तो रहने दो, कुछ चलेगी हमको। राजा और उससे उदार चरित्र था ज़्यादा, राजा बड़ा उनसे प्रभावित हुआ, तनख्वाह भी दी उन्होंने, बढ़ा भी दी और घंटे भी उसके आधे कर दिए। अब देखो पंडित साहब का चिंतन कितना बढ़िया है, देखो क्या वो कहते हैं। इसकी जो प्रस्तावना की अपन चर्चा थोड़ी करते हैं, प्रस्तावना का पेज नंबर है 16। उन्होंने खुद ही लिखा, खुद ही लिखते हैं वो। तो ये देखना क्या लिखा है इसमें, मैं निकल गया भैया, पेज नंबर 16 है इसमें। संतोष वृत्ति की धारण थी और उनके जीवन की क्या देखो, अक्सर ऐसा होता है हर वक्ता लेखक की लेखनी अथवा वक्तव्य कला तत्समय के वातावरण से अप्रभावित नहीं रह सकती। चौड़ामणि जी साहब हों, चाहे गुरुदेव श्री हों, चाहे वो जिसमें आचार्य कुंद हुए, उस समय में शिथिलता बहुत थी मुनिराजों में, साधुओं में, उन्होंने उसमें उतना प्रहार किया। तो आपको देख अष्टपाण जितने गाथा मिलेंगे आपको, कितनी प्रबलता से उन्होंने इस शिथिलता का निषेध किया। और इस भय, इस मतलब इतना आतंक भी था, हो सकता था कि उस समय कोई उन पर आक्रमण भी कर सकता था। लेकिन जिन शासन सुरक्षित रहे, इस भावना से उन्होंने लेखनी में कहीं कमजोरी व्यक्त नहीं करने दी। इसमें गुरुदेव श्री, उसमें उन्हें गुरुदेव श्री जहाँ से आए वहाँ भी बहुत क्रियाकांड हावी था, या भी क्रियाकांड बहुत हावी था। तो गुरुदेव श्री ने अपनी वक्तव्य शैली में जम के प्रहार किया क्रियाकांड पर, क्रिया पे नहीं कहा। भैया अंतर क्रियाकांड और क्रिया में क्या अंतर है? जहां क्रियाओं में धर्म मानने की वृत्ति का नाम क्रियाकांड है, ख्याल में आया। तो गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में लगभग हर व्याख्यान में जो क्रिया मूढ़ हैं, जो क्रियाओं के प्रति इनका बहुत चित्त डूबा हुआ है, जहां वो धर्म की बुद्धि मानकर बैठ गए हैं, तो उन्होंने पूरे व्याख्यान में उसका जम के निषेध किया। डॉक्टर साहब के जो प्रवचन आप देखेंगे उसमें आपको समन्वय मिलेगा, ख्याल में आया। आगम के आलोक में सारे व्याख्यान हुए और जहाँ जहाँ लगा उन्होंने उस क्रमबद्ध पर्याय की लेखनी चली दादा की, ख्याल में आया। निमित्त पारायण पर बड़े लेखनी लिखी, जो भी लिखा उन्होंने, ख्याल में आया। वो तत्कालीन वातावरण से प्रभावित नहीं रह सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने क्या लिखा, नीचे लिखना भैया, संतोष वृत्ति का, इसके नीचे वाला, सबसे नीचे मिल के पढ़िएगा आप भी। ही जिन वाणी भगवती भुक्ति मुक्ति दातार, तेरे सेवन ते रहे सुखमय नित्य अविकार। दुख दरिद्र जानियो नहीं, चाह न रही लगार। उज्ज्वल यशमय बेस्तरियो यो तेरो। कितनी सुंदर देखो आप, कितनी लघुता देखो कितनी है आप ना,
कितनी जिनवाणी के प्रति कितना बहुमान है। हे जिनवाणी भगवती, भगवान कहा आत्मा को, ख्याल में आया। और बात जो बताया उसका नाम क्या है, भगवती। ऐसी भी चर्चा है द्रव्य को भगवान कहा जाता है और द्रव्य की पर्याय को भगवती, जो पर्याय समर्पित हो गई द्रव्य को भगवती कहा जाता है। जो रीझ गई अपने भगवान पर उसे भगवती कहा, भगवती प्रज्ञा कहा ना आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। तो ये भगवती कहा, क्या करने वाली है, भुक्ति मुक्ति दातार, तेरे सेवन ते रहे सुखमय नित्य अविकार। आपका जो सेवन करता है, जिन वचनों का सेवन, जिन वचनों के विषय भूत शुद्धात्मा का सेवन करता है। मूल करस में लिखा ना, जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, जो जिन वचनों में रमते उनके मोह का शमन हो जाता है। पुद्गल में रमण करते हैं क्या? रमण करने का मतलब किसमें, वचनों में रमण करेंगे, कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात। अरे बातों में रमण करने का मतलब ये नहीं है। बात में रमण करने का मतलब ये है उसके विषयभूत शुद्धात्मा इसकी प्रीति जागती है, जो परिणमित हो जाते हैं। ख्याल में आया, उसकी बात है। मैं कल कहा था आपको, दादा का व्याख्यान चल रहा था, भैया बातें मत करो आप। ओ बाबू जी, अर्जेंट बात है। अर्जेंट बात तो नहीं है कुछ? हाँ, दादा के प्रवचन में आया कि एक व्यक्ति आया उनके पास, जब समय सारा का अध्ययन हो गया, अब क्या करें, समझो। बोले अब इस समझ में तो आ गया, अब क्या करें, फिर समझो। इस समझ में तो आ गया, अब क्या करें, फिर समझो। अब क्या होगा, फिर समझो। अब फिर उसका अब क्या करेंगे, फिर समझो। टीका पढ़ो, उत्थानिका पढ़ो, कलश पढ़ो, टीका पढ़ो, अनुशीलन पढ़ो, फिर समझो। समझो कब तक समझें, जब तक समझ रूप परिणमित ना हो जाए तब तक समझते रहो। ख्याल में आया? ऐसा। फिर देखना, अब देखो नीचे की लाइन में क्या कहते हैं, दुख दारिद्र जानियो नहीं। नौकरी कर रहे हैं राजा की, सामान्य परिस्थिति है, बिल्कुल इनकम भी लिमिटेशन में ही है, लेकिन दुख की चर्चा नहीं करते हैं। ख्याल में आया? दुख दर्द को हम जानते हैं, दुख दर्द क्या, जिनको जिनवाणी मिले क्या दुख को जानेंगे वो। ख्याल में आया? जिनको चित्त में जिनवाणी सुहाती है, जिन वचन सुहाते हैं, जिन दर्शन करने को मिलता है, गुरुओं की बात समझ में आती है, वो गरीब की अमीर। ख्याल में आया? अरे गरीब तो वे हैं जिनको जिन वचन सुनने को नहीं मिलते, वो गरीब हैं। ख्याल में आया? जिनको जिन दर्शन सुहाता नहीं, जिनवाणी भाती नहीं, जिन मंदिर आते नहीं, जैन कुल में होकर वे गरीब हैं। हम तो संपन्न लोग हैं। संपन्नता का परिमाण संयोग से है कि शुद्धात्मा की बात से है। ख्याल में आया? ऐसा है। चाह न रही लगार, इच्छा भी नहीं है, मतलब कोई हमको समस्या है ही नहीं। और चाह कि लगार, लगार क्या, लगार क्या होता है, क्या लगार माने क्या होता है, हैं? लगार माने रंच माने ना, कैसे होता है ना कि ऐसे मान थोड़ा सा लघु अंश भी नहीं है, लघु अंश भी नहीं है। जैसे मान लो घर में दाल बने और मेहमान ज्यादा आ गए, क्या में आया, तो चम्मच से खरोच खरोच के पूरी दाल साफ कर दी। अगर पति महाराज के दाल लगाओ कि लगार भी नहीं बची अब तो। ख्याल में आया? चम्मच में भी नहीं बची इतनी। तो ये कह रहे हैं, पंडित साहब कह रहे हैं, दुख तो मैंने जाना ही नहीं। ख्याल में आया? गरीबी मैंने जाना ही नहीं, लेकिन उसकी इच्छा, मुझे इतनी सी इच्छा नहीं है कि मैं संपन्न हो जाऊं। ख्याल में आया? और देखना, अब देखो लघुता का एक और सोपान देखो आप। उज्ज्वल यशमय विस्तरियो, जो प्रशंसा मुझे मिल रही है जगत में विद्वान के रूप में, वो काहे की प्रशंसा है, यह तेरोपकार। हाँ, ये सीखने लायक है हर व्यक्ति को, विद्वानों को भी और साधर्मियों को भी। जो हमें यश मिलता है समाज में, प्रशंसा मिलती है, जो सम्मान मान मिलता है, वो किसके बल पे मिलता है, इसका उपकार है भैया। हमारे आपके प्रति जो प्रेम है, जो हम करें, आप गुलबर्गा के हैं, ये दिल्ली के हैं, ये गुना के हैं, ये ग्वालियर के हैं, पिड़ावा के हैं, सुरेंद्रनगर के हैं, हम कैसे मिल गए? हमारे बीच में कौन सा फेविकॉल का जोड़ आ गया? जिनवाणी। यदि ये ना होता तो हम आप मिलते क्या? तो हमारा जो प्रेम है आपस में, जो वात्सल्य है, आपको देख के हम खुश हो गए, हमें देख के आप खुश हो जाते हो, उसके कारण क्या है? आप अच्छे हो इसलिए, आपको अच्छा सुंदर स्मार्ट हो, नेचर अच्छा है आपका, कुछ दम नहीं इन बातों में। एक कारण ही है। कौन सा कारण है? जिन वचन बीच में है,
जिन वचन आपको भाते हैं तो हमको भी भाते हैं, तो हम दोनों मिल जाते हैं। क्या ये इसका उपकार है, साधर्मी वात्सल्य जो है इसका उपकार। अब देखना फिर इन्होंने भगवती आराधना में क्या लिखा, उसके आगे देखना। आत्मानुभूति के बारे में लिखते हैं, हाँ, मैं याकू अनुभव जब किया, मनुष्य जन्म फल निज सुख लिया। आया भैया, काल अनंत व्यतीत जू भया, आराधन अमृत अब पिया। ख्याल में आया? याकू चित्त में धारण किया, तब मेरा मन अति हुलसिया। हाँ, कि मैंने इसका जब अनुभव किया, कि इसका माने जिन वचनों का शुद्धात्मा का अनुभव किया, मनुष्य का जन्म का मेरा फल सार्थक हो गया और अनंत काल बीत गया। ख्याल में आया? बिना इसके तो अब क्या किया, आराधना का फल मुझे मिला। अब मैंने क्या किया, चित्त में धारण किया, अब मेरा मन बहुत हर्षित है इसको पा करके। हाँ, ये देखो ज्ञानियों के वचन से निकलते हैं। पंडित बनारसी दास जी का जीवन का अंतिम समारोह चल रहा, हाल में आया, अंतिम समय, बिल्कुल कोई बात भी नहीं कर सकता, आवाज नहीं निकलती कंठ से, बिल्कुल शब्द के बोल नहीं फूटते हैं, कंठ से आवाज ही नहीं निकलती है। कुछ बोलने की इच्छा तो हुई पंडित साहब की। जो लोग थे मोही लोग ने कहा पंडित साहब कुछ बोलना चाहते हैं, इशारा कुछ करते होंगे, तो उनको लगा कुछ संपत्ति बता रहा हूँ, ये कहाँ माल छिपा के रखा बनारसी दास जी ने। हाँ, फटाफट पेपर लेकर आओ, लिख दें क्या कहाँ कौन कौन सा चाबी कहाँ रखी है, पासवर्ड का मोबाइल का। क्या में आया, क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा उन्होंने? अंत में लिखा, हाँ, ये जो मैंने आत्मा का चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, जा पर जय को वंत सिद्ध करी मानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ऐसा लिखा। अब देखना आप, और अपन पढ़ते हैं इनका अपन। अब देखना आगे, देखना अगले पेज पर निकालना, पेज नंबर इसका है 19 नंबर पेज। समाधि मन कैसा हुआ इनका, हाँ, उसमें लिखा उन्होंने, मेरा हित होने को और दिखे नहीं जगत में ठोर, याते भगवती शरण जू गही, मरण आराधन पाऊं सही। हे भगवती तेरे प्रसाद ते, मरण समय मत होहु विषाद, पंच परम गुरु पद करी ढोक, संयम सहित लहू पर लोक। हरो जगत के दुख सकल हरो, सकल करो सदा सुख कंद, लसो लोक में भगवती आराधना आमंद। तैयारी पहले से है ना ये तो। जीवन में आराधना की हो तो समापन में देखने को मिलती है। आराधना कभी की ही नहीं। दादा बताते हैं प्रवचनों में, जो दादा इंदौर में गए, इंदौर में वो नौकरी करते थे दादा हमारे, दादा माने भालेल साहब, अब हम दादा ही बोलते हैं हम लोग तो, छोटे दादा। तो इंदौर में एक व्यक्ति आया जो विद्वान के रूप में ख्यात थे, वो अशोकनगर से विख्यात थे विद्वान के रूप में, तो बड़ा चर्चा थी उनकी। तो एक आदमी आया उनके पास, साहब चलो साहब, हमारी मेरी माता जी का अंतिम समय चल रहा है, उसको संबोधन करना आप। तो उन्होंने कहा आपकी माता जी अभ्यास करती हैं? बोले अभ्यास तो नहीं करती हैं, बस चलो आप तो पंडित जी हो, कुछ सारा संबोधन करना आप जरा। कहा मैं नहीं आता, बोले मैं नहीं आता। ये कैसे पंडित हो आप? बहुत बड़ा भला बुरा कहा उसने दादा को। दादा कहा इसको क्या सुनाऊं मैं जा करके, जिसने अभी अभ्यास किया नहीं हो, जिन वाणी पढ़ी नहीं हो, जिन दर्शन किया नहीं हो, और क्या समझेगा जाकर अंत समय में वो। अरे अभ्यास किया हुआ होता, एक ऐसा सारा करता मैं, तो एक आत्मा के शरण लेना चाहिए, समझ में उसको आ जाता ना। अब क्या समझेगा वो, उसके बोलते नहीं बनता है, कम सुनाई पड़ता है, आंखों में कम दिखाई पड़ता, क्या समझेगा वो? ख्याल में आया? बोले क्या करें जा करके हम? ख्याल में आता है? ये तो अभ्यासियों की बात है कि जो अभ्यास किया होगा जीवन में तत्व ज्ञान का, उसे हम अंत समय में आकर के बता सकते हैं वाली बात। जब दादा का देह विलय हुआ, रात तक दादा बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे लगी नहीं। सुबह 4 बजे के समय उनको देह विलय हुआ, और अंतिम जो पंक्तियां थी उनकी रात के समय की जो लिखी हुई, आधी लाइन लिखी, नहीं है राग नहीं है द्वेष, वो आधा कौमा लग करके रह गया। ख्याल में आया? ऐसा मामला भैया, ये तो जीवन भर की तपस्या का फल है। हम क्यों इतना आपको इतनी भूमिका बना रहे हैं, उसका कारण उसका है।
हम आगे आपको लेके जाना चाहते हैं। देखें आप, इसमें 16 कारण भावनाओं की चर्चा की गई, इस ग्रंथ में चर्चा है। और हमें को तैयारी करना कि नहीं करना अपनी, डेली वाला जी तैयारी करना है ना अपनी को। इसकी तैयारी कैसे करेंगे अपनी, क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय हमारी स्थिति गड़बड़ होगी, अंग भंग काम नहीं करेंगे, आंख काम नहीं करेगी, कान काम नहीं करेगा, ख्याल में आया, और हाथ पैर पता नहीं किस ठिकाने पर रहेंगे, क्या भरोसा है इसका, कोई क्या सुनाएगा नहीं सुनाएगा, क्या पता कान में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वो तैयारी खुद की करना पड़ेगी ना। वो कितना करेंगे परिवार वाले, इतने तो करेंगे, हाथ पैर दबा देंगे, अंगूर ला के रख देंगे, एप्पल बना के दे देंगे, वो क्या करेंगे, दवाई दे देंगे, वो क्या करेंगे इसके अलावा, लंग्स की दिक्कत हो ऑक्सीजन का डब्बा लगा देंगे, वो क्या करेंगे इसके अलावा, इसके अलावा क्या कर सकते होंगे बताओ ना। उनके तो फर्ज उतने पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो अंतर के चिंतन कौन करेगा, वो तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। हमें दिल्ली के जो अध्यक्ष रहे फेडरेशन के, इंद्र सेन जी नाम था उनका, बहुत पुराने मुमुक्षु अपने दिल्ली के स्थापनकर्ताओं में से एक, उनसे मिलने गए हम एक बार 2 बार मिलने गए वैसे तो, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चले गए, ख्याल में आया, और 15-20 साल रहे कोमा में, ख्याल से 15 साल करीब कोमा में रहे, 17 साल जो भी रहे। उनसे मिलने गए हम, ख्याल में आए, हमारे साथ एक विद्वान और भी गए थे, हमको नहीं पहचानते थे, उनको पहचानते थे वो, हम तो बच्चे थे। उनको देखकर उनके बोलते नहीं बनता नहीं था, आंखें काम करती थी उनके बराबर, आंखें से देखते थे, उनके आंख में आंसू आ जाते थे साधर्मियों को देख करके। लेकिन एक इतना ख्याल में आता था कि साधर्मियों को देख के खुशी है, मतलब कहीं ना कहीं उसके चित्त में बहुमान तो है साधर्मियों का। अब वो क्या सोचते होंगे वो जाने, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी ऐसी स्थिति बन गई, हम क्या करेंगे उसमें आशीष जी, क्या करेंगे वो तो आप सोचो। आप आज बहुत बढ़िया लेख आया, सुनीता विलियम्स गई ना ऊपर, 9 महीने रह करके आई, तो उसमें से लिखा लेख में, वो नहीं सोच के गई थी हम 9 महीने रहना पड़ेगा हमको वहां जा करके, ख्याल में सोच के नहीं गई थी 9 महीने रहना पड़ेगा, वो तो प्लान से गई ही नहीं वहां, और वो तो कुछ दिन के प्लान से गई थी, लेकिन वहां जाके अटक गई, और 9 महीने तक कोई बोलने वाला नहीं, बात करने, एक बिलमोर नाम का व्यक्ति और सुनीता, 2 ही लोग गिनती के, और 9 माह तो क्या किया होगा उन्होंने, कैसे समय कटा होगा। और हर 90 मिनट में जिंदा चेंज होता है, 90 मिनट में चक्कर लगा लेता है उनका जो विमान, हर 90 मिनट में रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, हर 90 मिनट में चेंज हो जाता है, नींद वहां आती नहीं, ख्याल में आए। और खुद का ही जो पानी निकलता है मूत्र का और पसीने का, उसी से वही पानी दोबारा पीते हैं वो, रिसाइकलिंग होकर के। खाने का तो वो सिस्टम है, वो पैकेट जो उनके पास होंगे 9 महीने के लिए, सोचो आप, तो किसी टाइम कटा होगा, किस बल पर टाइम कटा होगा। हाँ, एक आशा की किरण होगी, हाँ कुछ होगा अंदर में कि भाई कुछ अच्छा काम कर, जो भी भावना रही होगी, तो और आयु कर्म में श्रेष्ठ था ही उसका, तो ख्याल में आया, तो जिंदा रह के 9 महीने बाद वापस आ गई। हम कहे वो तो उसका तो विकल्प देश के लिए होगा, कि कुछ शोध के लिए होगा, कि खुद के लिए होगा, खुद के यश के लिए होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा उस समय। अब देखो मैं पढ़ता हूं आपको, कितनी बढ़िया लाइनें हैं, हमको तो यहां पर आना है। देखना पेज नंबर है इसमें 245 नंबर का पेज है, पेज निकालना भैया, 245 नंबर का पेज। देखना क्या कहते हैं इसमें, पेज सेकंड पैराग्राफ है, इसमें लिखा है ये अभिक्षिक ज्ञानोपयोग भावना है ना। उसमें एक छोटा सा अपन चैप्टर लेते हैं इसको, तो इसमें लिखा है 244 नंबर पेज पर, अभिक्षिक ज्ञानोपयोग भावना में, हे आत्मन, मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो, ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो, ज्ञान के अभ्यास बिना मनुष्य पशु के समान है। अतः योग काल में जिनागम का पाठ करो, जब संभव हो तब ध्यान करो, शास्त्रों के अर्थ का चिंतन करो, बहुत ज्ञानी गुरुजनों में नम्रता वंदना विनयादि करो, धर्म सुनने के इच्छुक को धर्म का उपदेश करो। इसको अभिक्षिक ज्ञानोपयोग कहते हैं। क्या कहना चाहते भैया, ज्ञान ने कहा नहीं कहा, उपशम ज्ञान की बात है ही नहीं यहां। तो इस मनुष्य पर्याय में 2 दंश हैं जीव के, अटक है, वो कौन कौन सा, एक क्षयोपशम ज्ञान और एक मंद कषाय, 2 जगह अटक जाता जीव, बस इसके बाद आगे बढ़ने का सोचता ही नहीं है। ख्याल में आया, क्या बोला भैया,
अटक दो कौन सी हैं? क्षयोपशम ज्ञान और मंद कषाय। बस क्षयोपशम ज्ञान में थोड़ा पढ़ लिया, समझ लिया, आने लगा, कुछ करना का ज्ञान हो गया, अच्छा बोलना आ गया, समझना आ गया, बताना आ गया, एकदम बहुत ज्ञानी हो गए, ऐसा भ्रम हो गया जीव को। अथवा जिनका अभ्यास तो नहीं है, कषाय मंद, भैया हम तो ठीक है, भैया हम तो बहुत बढ़िया हैं, हमें दिक्कत, हमें बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, इनको गुस्सा कम आती भैया, बहुत कम गुस्सा आती है, शांत हैं, शांत, कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है। तो ये क्या है? ये इसका फल क्या मिलेगा? तो किसी जीव के क्षयोपशम होवे और कषाय मंद हो, क्या मिलेगा फल में? स्वर्ग मिल जाएगा। उसके लक्ष्य वही है। और दो कारणों से धर्म करने की प्रवृत्ति है संसार में, एक है भय, एक है लोभ। क्या बोला भैया? कौन कौन सा? भय और लोभ। या तो डर है नरकादि गतियों का, कुत्ता ना बन जाए, बिल्ली ना बन जाए, शेर ना बन जाए, नरक में चले जाए, डर लगता है देख करके अपन को। तो भय है गति बिगड़ने का, उसके डर से अथवा स्वर्ग आदि के लोभ से धर्म में लगा रहता है जीव। आत्मा चाहिए कि जी क्या होती है, सम्यक दर्शन, वेद विज्ञान, मोक्ष, वो तो मिलता नहीं इस काल में, तो अपन को तो ख्याल में आया इतना। यहां इस चार के सेशन में इस फ्रेम बना लो अपने चार का। कौन कौन सा? क्षयोपशम, मंद कषाय, क्षयोपशम ज्ञान, भय और लोभ, इसमें खत्म जीवन हो गया। ख्याल में आया भैया? और आपको आदमी को ये बड़ा एक अंदर में कुलकिली भी है, स्वर्ग मिल जाए, 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 इतना ही बहुत है, स्वर्ग मिल जाए। तो क्या होगा? स्वर्ग मिल जाएगा तो अगर आज स्वर्ग मिल भी गया आशीष जी, वहां पर ऊंचा स्वर्ग नहीं मिला, नीचा स्वर्ग मिल गया, ख्याल में आया, और देवों के दास बनना पड़ा तो क्या होगा? मिल तो गया स्वर्ग, ख्याल में आया, वहां स्वर्ग मिल भी गया, वहां पर देवों का दास बनना पड़ा तो क्या होगा? सौधर्म का दरबार का दरबारी आपको गार्ड बना दिया जाए, ख्याल में आया, तो कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? वहां सागरों की आयु है, और वहां बिना ब्रेक के, बिना नॉन स्टॉप आपको ड्यूटी करना पड़ेगी। वहां चक्कर नहीं कि पेट दर्द कर रहा है, जब कल नहीं आऊंगा साहब, परसों नहीं आऊंगा, छुट्टी है साहब, बेटी की शादी है साहब, कुछ है ही नहीं चक्कर वहां। सब जुकाम हो गया साहब, डॉक्टर के पास जाना है, मम्मी बीमार है, पत्नी बीमार है, वहां कोई है ही चक्कर ही नहीं है। अब छुट्टी कैसे मांगोगे? चलना स्वर्ग विशाल भाई, वहां पर लगातार एक ही काम है। कौन सा काम है? बस खड़े रहो पूरे टाइम। जो ऐरावत हाथी बनकर आता है, स्वर्ग का देवी तो होता है, जो ऐरावत का रूप लेके आता है, और नीलांजना आई थी ना अपने यहाँ मध्यलोक में, ऐसी नौकरी करना पड़ती है, सौधर्मिंद्र की गुलामी करना पड़ती है, यहां मौत है, इसकी अगले क्षण उसे नौकरी करना पड़ रही है। बोलो, आप लिख सकते हैं वहां सौधर्मिंद्र को माननीय सौधर्मिंद्र महोदय, अत्यंत निवेदन है, कल मेरे घर में शादी, अतः निवेदन है 7 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें, बहुत ये स्वर्ग का देव। ऐसा कर सकते हैं क्या वहां? कोई चांस ही नहीं है। हमारे घर की बाई ज्यादा अच्छी है, काम वाली नहीं आई, सो नहीं आई, ख्याल में आया, उसकी इच्छा नहीं आई, तो फोन लगा रहे हैं, वो फोन ही उठाती। परसों आई, क्यों नहीं आई? ये काम था। अब ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा ये भी निकल जा, क्योंकि दोबारा मिले कहां? हमारी कितनी अधिकार है, एक ही अधिकार है बहुत से महिलाओं का, जो है पैसे काट लूंगी, तो काट ले पैसा, कितना काटेगी? कितना दे रहे हो तुम? 1000, 1200, 1500 रुपये काट लेना, 200 रुपये, क्या फर्क पड़ने वाला है? जो सुविधा घर की बाई को है वो उस देव को नहीं है। चलना है स्वर्ग, ऐसा दिया है जनागम में। तो जो है ना, जो लगातार जो चंद्र सूर्य के ग्रह हैं यहां, इसके देवों के देव को खींचते हैं, रथ को। ये देवताओं का विमान है ना, ये तो उसमें अकृत्रिम जिनालय हैं, उनको देवता खींचते रहते लगातार। कब तक खींचते होंगे? वैसे पारी बनी होगी 8-8 घंटे की, 8 घंटे तुम, 8 घंटे तुम, 8 घंटे, तो फिर ड्यूटी चेंज, तो आराम कर लो भैया, है जिंदगी यही काम है पूरे टाइम। तो हमने प्रवीण जी को पूछा, हमारे प्रवीण जी हमारे मित्र हैं। कौन प्रवीण जी? डॉक्टर प्रवीण जी हमारे कर्नान योग के विशेषज्ञ हैं, ढाईदीप के हमारे प्राचार्य हैं। हमने कहा यार फिर सुविधा क्या है वहां? इतनी समस्या है वहां पर,
तो फिर जाए क्यों वहां पर, सुविधा क्या है? फिर स्वर्ग का मतलब क्या हुआ? बोले एक ही सुख है वहां पर, भूख नहीं है, प्यास नहीं है और तकलीफ नहीं, ना सिर दर्द है, ना माइग्रेन है, ना बीपी है, ना ये है, एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इतना ही है बस। शारीरिक दुख नहीं है वहां और कुछ नहीं है। हाँ, अब परिणाम कैसे होते होंगे बताओ? अब देखना, समझो आप ध्यान से। अब मान लो हम जहां ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे साथ एक दूसरा देव वो घूमने जा रहा है उसकी देवी को लेकर के, हम खड़े हैं, हम लाठी खींच रहे हैं बैठ करके, तो कैसे लगता होगा बताओ? सोचो आप। ये नौकरी माने महापराधीनता। ख्याल में आता? ये होते हैं पुलिस वाले, इनकी ड्यूटी लगती है होली पर, दिवाली पर, दुनिया मजे करती है, ये ड्यूटी करते हैं, इनको मजा आता होगा इन लोगों को, बहुत दुखी रहते बेचारे, ये ड्यूटी करना मजबूरी है इनकी, इनका इतनी कषाय होती है कि उठा के पटक देंगे अपने ऊपर वाले अधिकारी को, तो इतनी कषाय तीव्र होती, करें क्या, मजबूरी है, नौकरी करना है ना, तो कुछ कह नहीं सकते बेचारे। हम घर में नौकर लोग काम करते हैं, नौकर जो हमारे घर में काम करते हैं, तो हमने कहा ये पानी लेके आ, सफाई कर दे, चद्दर ठीक कर दे, अब बहुत खुशी से काम करते होंगे? नहीं करते भैया, खुशी से काम करना पड़ता, मजबूरी है ना, पैसा दे रहे हो ना उसका, कहाँ जाएगा बेचारा? कषाय उसकी निकल जाए तो आपका हत्या कर दे, वो होते ही नहीं होती। ख्याल में आया भैया? तो हमारा फ्रेम इतना बना हुआ, कितना बना फ्रेम, बहुत से बहुत कषाय मंद, सूक्ष्म ज्ञान, नरकादिक का भय, स्वर्गादिक का लोभ, इस तरह में जीवन हमारा विराम को प्राप्त हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं यहां? मनुष्य जन्म पा करके निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो, ज्ञान नहीं करो, ज्ञान का अभ्यास करो। अभ्यास क्या होता है और ज्ञान क्या होता है? जो हमने जिनागम में पढ़ा है, समझा है, वस्तु का विचार है, ये हर समय चलना चाहिए ना, वो अभ्यास करो। ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो, क्षण मात्र भी नहीं जाना चाहिए ज्ञान का अभ्यास किए बिना। तो ज्ञान का अभ्यास माने कोई पुस्तक लेके पढ़ने की बात नहीं है। क्या पुस्तक हम रोटी बनाएंगे, भोजन कब करेंगे, ऑफिस कब जाएंगे, बच्चों को कब पालेंगे, अभ्यास की बात चल रही है। सुख में, दुख में, यश में, अपयश में, लाभ में, हानि में विचार करना, ये उदय क्यों आया है? दुनिया में सबको अपना उदय ठीक करना है, फल ठीक करना है, उदय ठीक करो, उदय ठीक करना है तो बंध ठीक करो, बंध के लिए परिणाम ठीक करो, परिणाम के लिए आत्मा को जानू। नहीं आया ख्याल में? फिर से बोलता हूं, हमें तकलीफ कैसे भैया मनीष जी? फल से। बच्ची अच्छी पड़ जाए, बच्चा अच्छा पड़ जाए, ख्याल में फल मिला ना हमको, तो राजीव भैया फल तो यही है ना। हमें कहा फल ठीक करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्यों हो रहा है? ये उदय से हो रहा है। ये तो उदय क्यों आया ऐसा? ऐसे बंद बना ऐसा, बंद क्यों आया ऐसा? ये परिणाम किए थे, परिणाम क्या हुए कि आत्मा को जाना नहीं था। अब घूम फिर कहां पर आ गए अपन? जिन्हें अपना फल ठीक करना है उन्हें अपना बंध ठीक करना पड़ेगा, उदय ठीक करना पड़ेगा। जिन्हें उदय ठीक करना है उन्हें बंध ठीक करना पड़ेगा, जिन्हें बंध ठीक करना है उन्हें परिणाम ठीक करना पड़ेंगे, जिन्हें परिणाम ठीक करना है उन्हें अपनी आत्मा में जाना पड़ेगा। कनेक्शन तो वहां से टूटा हुआ पूरा का पूरा। अब देखो आगे, अगला पेज देखना, 245 नंबर पेज, 3rd नंबर का पैराग्राफ। मैं कम ले रहा हूं, है ना। ज्ञानाभ्यास से ही धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में अचल होकर बैठा जाता है। ध्यान करना, ध्यान का आधार क्या है? ज्ञानाभ्यास। ख्याल में ऐसी आंख बंद करके सामायिक करना, और सामायिक में टाइम निकाल दिया, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जो भी निकाल किया। क्या सामग्री कहां से लाएंगे आप? सामग्री के बिना किसका ध्यान, किसका चिंतन, किसका मनन करेंगे हम? जो ज्ञानाभ्यास होगा तो शुक्ल ध्यान होगा ना। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, स्वर सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु का विचार करना, विचार कैसे करेगा? पढ़ा हुआ तो विचार करेगा ना। किसका विचार करेगा? जो आचार्य ने लिखा हुआ है, ज्ञानियों ने लिखा है शास्त्रों में, उनके द्वारा लिखित सामग्री का अध्ययन करे, आचमन करे, घोलन करे, मनन करे, प्रश्नोत्तर करे, पूछे, बताए। कराए परसों का था ना,
वही पूछे, वही बताए, परान प्रच्छेद वही काम करे, वही करे। ख्याल में आया? ज्ञानाभ्यास से ही धर्म ध्यान में ज्ञान अचल होकर के बैठा जाता है। देखना, आपको पूजन में अपना स्थापना करते, स्थापना तो ओम ह्रीम श्री देवसा गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संभोषट तिष्ठ तिष्ठ ठाटा इति स्थापना करते कि नहीं करते? ये क्यों करते अपने स्थापना? मत करो तो चलेगा नहीं क्या? इसके स्थापना का मतलब क्या है? क्यों स्थापना करना अपने को? सीधा अष्टक पढ़ो, सीधा स्थापना फालतू पढ़ते हैं, मतलब खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर यही चलता रहता है। क्यों करते हैं ऐसा? देखो, साइकोलॉजिकल है पूरा मामला। जिनागम में कोई भी काम अनावश्यक नहीं, अनर्थक नहीं है। तो आपको बोला जाता है हमारे विधानाचार्य द्वारा, खड़े हो जाइए। क्यों हो जाइए खड़े? आपको लगना चाहिए कि हम 3 लोक के नाथ का आह्वान ही कर रहे हैं। ख्याल में आया? आह्वान कर रहे हैं 3 लोक के नाथ का, उसके पूजन करने जा रहे हैं। तो आपके चित्त में कि हम किसकी पूजन कर रहे हैं? कि 3 लोक के नाथ का आगमन है, ऋषभ नाथ, जो भी हम किनके कर रहे हैं। ख्याल में आया? अब उसकी पूजन करेंगे हम। स्थापना हुई नहीं, इसकी पूजन करेंगे हम। ख्याल में आता भैया? पहले वस्तु को स्थापित करना पड़ेगा। जैसे आप घर में पहुंचे, बहुत तेज भूख लगी थी, धर्म पत्नी से बोला कुछ बनाओ, कुछ खाने की इच्छा है, क्या बना दें? दाल चावल रोटी सब्जी पराठा पूड़ी? नहीं, कुछ बनाओ। यानी क्या बना दें? ढोकला खाना है, डोसा खाना है, रसगुल्ला, क्या खाना है? कुछ बना दो। अरे कुछ तो बता दो, नाम तो क्या है, कुछ का मतलब क्या होता है? नहीं, कुछ बनाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो। अभी जैसे पागल है, कुछ माने क्या होता है? तो आपने कहा कि ढोकला बनाओ, उनका बेसन घर में नहीं है। नहीं है तो नहीं है। ढोकला से क्या याद आया? बेसन याद आया। सामग्री उसकी बेसन से मिलेगी ना। क्या ध्यान करो, काय का आत्मा है कि पता ही नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं पढ़ा, 6 द्रव्य नहीं पढ़े, 7 तत्व नहीं पढ़े, 6 कुछ पढ़ा ही नहीं। अब क्या ध्यान करेगा बैठ करके आदमी? क्या करेगा ध्यान में सिर्फ कसाई के अलावा? तो शुक्ल ध्यान क्या किया? ज्ञानाभ्यास, वो चिंतन जो चला बारंबार बारंबार बारंबार, वस्तु का चिंतन चला, उसके योग्यता का विचार हुआ, हर समय में क्या परिणाम चलता है जीव का, उदय कैसे आता है, बंद कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है। ख्याल में आया? कार्य हमारे करने से होता है कि नहीं होता है? ख्याल में आया? हम प्रयास बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता है, नहीं मिलने पर फल मिल जाता है। क्यों हो रहा है ये सब कारण? तो वो सामग्री मिली चिंतन करने को। सिंपल प्रश्न मेरा है, गाय जुगाली कब करती है? अरे बोल तो दो महाराज, पापा जी बोलो। गाय जुगाली कब करती है? भोजन के बाद के भोजन के बाद में? हाँ, भोजन के बाद ना, न पहले ना बाद न पहले ना बाद में करती है। कब करती है? भोजन को अपने यहां फंसा लेती है, फिर शांत बैठ करके आराम आराम से। कब करेगी? जब कुछ होगा तब तो करेगी। हम क्या जुगाली करेंगे? ये जुगाली है। ज्ञानाभ्यास से ही धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान अचल होकर बैठा जाता है। अब देखो सेकंड, देखो आप, एक पॉइंट है कि पॉइंट देखो आप, ज्ञानाभ्यास से ही बस संयम से चलायमान नहीं होते हैं। ये अभ्यास, ये उसका फल ही है। यानी कर रहे हैं क्या? देखो अब देखो, ये चरणान योग द्रव्यान योग की मैत्री देखो आप। ख्याल में आया? ज्ञानाभ्यास किया, व्रत नियम में स्थिरता आएगी। जिसका अभ्यास नहीं होगा द्रव्यान योग का, उसका व्रत भंग हो जाएंगे। फल क्या मिलेगा इसका? क्यों करना, नहीं करना, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? ख्याल में आया? उसमें करेगा तो उसको मजा नहीं आएगा, वो परंपरा रूढ़ी से करेगा, लेकिन मुझे करना ऐसा भाव उसको आएगा नहीं। ये रात में क्यों नहीं खाते? वो घर में बनते ही नहीं हमारे रात में। तो ये कोई उत्तर है? आप रात में खाना क्यों नहीं खाते हो? ये सब क्या करें? हम तो बचपन से यही देख रहे हैं, रात को भोजन बनता ही हमारे यहाँ। तो नहीं करते, नहीं बनता तो बनेगा तो कल कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? ख्याल में आया? तब जमी के क्यों नहीं खाते? पता नहीं, बचपन से घर में आए नहीं कभी, मम्मी ने कभी लाए नहीं, पापा कभी लाए नहीं, बाहर भी नहीं खाते हम। पापा लाए तो खा लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? ख्याल में उसका क्या आधार रहा? ये पता होगा
कि जमीकंद के सेवन में अन्य जीवों का घात है, तो अपना ज्ञान का अभ्यास हुआ, वो यहां तब दृढ़ता आएगी उसकी। ख्याल में आता भैया? अभी हम एक शादी में गए थे राजकोट, ख्याल में आया? जो लड़की थी, हमने उसको सहज में कहा, बेटा नियम लो, रोज 2 टाइम स्वाध्याय करेंगे। ये 2 टाइम तो करते हैं पंडित जी, आगे बताओ क्या करते हैं? तो बता रही थी हम रोज 2 घंटे स्वाध्याय डेली करते हैं गुरुदेव श्री का, और हमने परमागम ऑनर्स का कोर्स किया हुआ है, अब शास्त्री कर रहे हैं। और 3 साल लंदन रह के आई, लंदन में 3 साल खत का भोजन बनाया अपने हाथ से, और वहां जमीकंद का सेवन नहीं किया। जो सामान यूज करती थी वहां भी, उसमें देख कर किसमें वो नॉन वेज है कि नहीं है, वो सामान यूज करती थी। कमाल दिख रहे हैं आप? तो जिसके चित्त में ज्ञानाभ्यास होगा तो परदेश में जाएगा, वहां भी जाकर के अपना काम करेगा। और ज्ञानाभ्यास होगा ही नहीं, पता ही नहीं होगा, तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। चर्चा होने लगती है, ख्याल में आया? दृढ़ता आती है आपके अंदर। दृढ़ता कब आई? ज्ञानाभ्यास करने से दृढ़ता आई। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महात्म नाही। ख्याल में आया? आगे देखो आप। और क्या होता है? अब देखो 2 बातें हो गई, कौन कौन सी? ध्यान का आधार मिल गया, और रस संयम में स्थिरता आई। 3rd नंबर कहा, जिनका शासन प्रवृत्ता है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं विशाल भाई, शासन प्रवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? मंदिर बनाना है, पूजन पाठ करना है, विधान करना है, यात्रा निकलवाना है, कौन सा काम करने लायक है? शासन माने ये शासन नहीं है। पूजन भक्ति मंदिर बनाई शासन नहीं कहलाता। शासन कौन सा है? ज्ञान का अभ्यास शासन कहलाता है। ध्यान में आया? ये सब होंगे और ज्ञानाभ्यास नहीं होगा, सब चला जाएगा पूरा मामला। और ज्ञानाभ्यास होगा, दोबारा फिर बन जाएंगे ये। तो ये मार्मिक बात है इसमें। हाँ, फिर देखो अगला अपने फायदे की बात, अशुभ कर्मों का नाश होता है। कैसे? अकेले स्वाध्याय का समय नहीं कि हम जब पुस्तक लेके बैठते तब की बात बता रहे हैं। आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपके चिंतन में धारा चल रही है ज्ञानाभ्यास की, उस समय भी सहज रूप से ज्ञान के निर्णय के बल पर आपका उसमें भी कर्म जरा हो रही है, अशुभ कर्मों का नाश होता है। और अगला क्या कहा? जिन धर्म की प्रभावना होती है। कैसे? ज्ञानाभ्यास से। अगला देखो क्या कहा? ज्ञान के अब और देखो फायदे की बात, एक एक पॉइंट बहुत जोरदार है। ज्ञान के अभ्यास से ही लोगों के हृदय में पूर्व का संचित कर रखा हुआ पाप रूप ऋण नष्ट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा फायदा है, बोनस है। ये तो बोनस मिला। पुराना कोई पाप किया होगा और ज्ञान का अभ्यास करेगा, पुराना पाप भी खत्म। अब क्या कहा? अब देखो, अब ये बम्पर, ये शॉर्ट है, ये समझो। अज्ञानी जिस कर्म को घोर तप करके कोटि पूर्व वर्षों में खिपाता है, उस कर्म को ज्ञानी अंतर मुहूर्त में ही खिपा देता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्मय त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। सहज खेल कुल में निकल जाते हैं। अब देखो अंतिम पढ़ते अपन। अब ये देखो, मार के इसको बोल्ड करके छापा हुआ है ना? आ गया। जिन धर्म का स्तंभ तो ज्ञान का अभ्यास ही है। क्या लिखा? जब पढ़ना क्या लिखा भैया? 4 लोग बोल रहे गिनती के, जैसे कोई हमारी ड्यूटी है बोलने की, आपको मौन की ड्यूटी दी गई। मिलके बोलना भाई। क्या बोला? जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास है नहीं, ही है। ही है क्यों लगाया? ये कहीं है रास्ता, स्तंभ है ये। मंदिर बना लो आप, स्वाध्याय नहीं करो आप, फिर क्या होगा? जिनागम पढ़ना बंद करो, फिर क्या होगा? वो काम गुरुदेव ने किया, वो करवाया, फिर से पढ़ना क्या लिखा? बाबूजी आप क्या बोलते नहीं हो? जब बोलो ना एक बार, क्या लिखा? हाँ बोलो। पहले ही पढ़ो आप। क्या लिखा? ही है।
मतलब मैं देखो, शासन का परिवर्तन करना, प्रभावना करना, अशुभ कर्मों का नाश करना, पूर्व के संचित पापों का नाश करना, ध्यान में बैठना, इसका आधार एक ही से है। एक काम मैंने बाय वन और गेट मोर, क्या कमाल हो रहा है। ये तो एक लेना है, फायदे कितने हैं। ज्ञान के प्रभाव से ही समस्त जीव विषयों को उसकी वांछा रहित होकर संतोष धारण करते हैं। कब धारण करें भैया, उसका उदय ही पुण्य का है, हमारा नहीं है। शांति रखो। आपको सहयोग नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। ये काम करेगा आपके अंदर, कैप्सूल काम करेगा भैया, अपना उदय नहीं है, अपनी भावना अपने पास उस चीज का कारण ही नहीं है, फल नहीं मिलता अपने को। हुआ नहीं हुआ, ट्रेन छूट गई आपकी, उदय नहीं है, आ गई उदय है, धन आ गया उदय है, चला गया उदय है, हो गया काम। कितना शांति है कि नहीं है। हाँ, ज्ञान के अभ्यास से ही उत्तम समाई गुण प्रकट होते हैं। वक्ष अवक्ष का, योग्य अयोग का, त्याग योग ग्रहण करने योग का विचार होता है। ज्ञान बिना, अब ये एक और मार्के की लाइन, शॉर्ट देखो, शॉर्ट माने ये पंच लाइन कह सकते इसको हम ना। ज्ञान बिना परमात्मा और विभाग दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सब जीवों को अपने जीवन में हर समय ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याय रोज करना, ज्ञानाभ्यास हर समय करना चाहिए। ये जीवन की अपने को शिक्षा मिली है। अपन सब जिनागम का अध्ययन करें, समझें, समझाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, आचमन करें और सुख रहें। ख्याल में चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे हमारे आपके जीवन में। कारण कौन सा है? ये कारण है। आपके चेहरे में स्माइल कब आएगी? कब आएगी भैया? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि जीवन में दुख नाही, संकट नाही, आकुलता नाही, कैसे कुछ भी कह सकते हो आप। प्रसन्न रहोगे आप। क्या भाई? टॉनिक है प्रसन्नता का। कौन सा? ज्ञानाभ्यास। कौन सा भैया? फिर से पढ़ना लाइन करे। जिन धर्म का, नहीं आई आवाज, जिन धर्म का स्तंभ तो ज्ञान का अभ्यास ही है।